नबी ने दुनिया में आकर चंदे का निज़ाम जारी किया। हर नबी ने आके कहा कि मखलूक खुदा की ज़रूरियात पूरी करो, तो चंदे के बगैर कैसे पूरी होंगी? हर नबी ने कहा कि इबादत गाहें तामीर करो, चंदे के बगैर कैसे तामीर होंगी? हर नबी ने कहा दुनिया को जाके तबलीग करो, तो चंदे के बगैर तबलीग का निज़ाम कैसे जारी होगा? तो चंदे के बगैर कोई दीन नहीं बन पा। हर नबी ने चंदे का निज़ाम जारी किया। और देखें इंसान गुनाह क्यों करता है? हदीस में लिखा है हुब्बु दुनिया रासो कुल्ले मासियातिन, दुनिया के माल की मोहब्बत ये हर बदी की जड़ है। पैसे इकट्ठे करने के लिए इंसान झूठ बोलता है, चोरी करता है, रिश्वत देता है, रिश्वत लेता है, डकैती करता है, नजायज मुकदमे करता है, टैक्स चोरी करता है। तो जब उसे खुदा की राह में जो उसके पास माल है उसे कुर्बान करने की आदत पड़ेगी, तो फिर उसका दिल कहेगा कि भाई फिर झूठ क्यों बोलूं, फिर रिश्वत क्यों लूं, चोरी क्यों करूं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खुदा की राह में माल की कुर्बानी के नतीजे में उसकी बदियों का ग्राफ नीचे आता जा रहा है और उसकी नेकियों और खूबियों का ग्राफ ऊपर चढ़ता चला जाता है। चुनांचे कुरान पाक फरमाता है लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी का मकाम हासिल कर ही नहीं सकते, तुम नेकी का मकाम हासिल कर ही नहीं सकते हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहां तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीजें खुदा की राह में खर्च करो। यह जुमला तहज्जुद के बारे में नहीं फरमाया, रोजों के किसी नेकी के काम के बारे में यह जुमला नहीं फरमाया कि अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम नेकी का मकाम हासिल नहीं, सिर्फ माल की कुर्बानी के बारे में फरमाया। बड़ी लंबी तफसील है कुरान पाक और अहादीस में माल की कुर्बानी की कितनी अहमियत और उसकी कितनी बरकत प्यार फरमाई।